हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास। और ये हमारी क्लास 50 है और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 13 सितंबर 2022 के शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है होमी भाभा पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए। ठीक है, होमी भाभा परमाणु यह होमी भाभा के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, होमी भाभा के नाम पर इस परमाणु का नाम रखा गया है। ठीक है, होमी भाभा यह भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक माना जाता है। ठीक है, भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है होमी भाभा को और इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। ओके, फिर बात करें हम बोरलॉग पुरस्कार, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार तो ये दिया जाता है कृषि और खाद्य के क्षेत्र में। ठीक है, कृषि और खाद्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और ये किसके नाम, यह बोरलॉग पुरस्कार ये किसके नाम से दिया जाता है। तो ये दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर ये पुरस्कार का नाम रखा गया है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। नॉर्मन बोरलॉग यह एक कृषि वैज्ञानिक थे और यह नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, इन्हें नॉर्मन बोरलॉग को ही कृषि का जनक कहा जाता है। ठीक है, कृषि का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। ठीक है, फिर है डॉक्टर बी सी रॉय पुरस्कार। तो डॉक्टर बी सी रॉय पुरस्कार यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और यह बी सी रॉय के नाम पर ही रखा गया है। फिर है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो ये दिया जाता है विज्ञान और आधुनिक। ठीक है, विज्ञान और औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, विज्ञान और औद्योगिक क्षेत्र में यह दिया जाता है पुरस्कार। यह पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रकुंचन दाब डैश का एक माप है। तो प्रकुंचन दाब यह निलय संकुचन का एक माप है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूरे शरीर में प्रवाहित होता है और चोट के स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रक्त स्राव को रोकता है। तो कौन पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। तो ये होता है प्लेटलेट्स। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स ये पूरे शरीर में प्रवाहित होता है और चोट के स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रक्त स्राव को रोकता है। ओके, नेक्स्ट है हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। तो यह कथन तो सही है। फिर है हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है। तो ये भी सही है। फिर है पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच स्थित है। तो यह कथन गलत है। फिर है ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी श्रृंखला में स्थित है। तो यह भी सही है। तो यहाँ पे गलत कथन है हिमालय के संबंध में, तो वो है ऑप्शन सी, पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच स्थित है। तो यह कथन गलत है। ओके, नेक्स्ट है जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित किया गया था चौथा संस्करण। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला है हमारी
हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, तो ये हमारा कर्तव्य है। फिर है पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधनों पर समान अधिकार प्राप्त है, तो यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। ओके, फिर है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, तो यह भी कर्तव्य है। फिर है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, तो यह भी कर्तव्य है। इनमें से कर्तव्य नहीं है तो ये ऑप्शन बी, पुरुषों और महिलाओं को आजीविका की पर्याप्त साधनों पर समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यह नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्य अपशिष्ट में नहीं फेंकना चाहिए? पुराने फर्नीचर, पुरानी बैटरियां, पुराने जूते या पुराने बर्तन। तो इनमें से जो अपशिष्ट है जिसको वस्तु को सामान्य अपशिष्ट में नहीं फेंकना चाहिए तो वो है पुरानी बैटरियां। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में नाबाद 175 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो किसने सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो ये तोड़ा है रविंद्र जडेजा ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का डैश संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 84 यह संसद की सदस्य के लिए योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है? तो मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कौन सा बैंक है जो कि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है? तो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है तो ये है HDFC बैंक। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, फिर ICICI बैंक की स्थापना तो ये हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 1985 में और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। फिर है लिमिटेड एक्सिस बैंक, तो लिमिटेड एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय डैश द्वारा होता है? तो पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय यह विसरण द्वारा होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विसरण। नेक्स्ट है, सरकारी बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो 2022-23 सरकारी बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो ये थी 9.2%। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? तो कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? तो ये है साइक्लोहेक्सेन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, C6H12। ओके, नेक्स्ट है, भारत में उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम में डैश अधिनियमित किया गया था? तो भारत में उद्योग अधिनियम में 1951 में, ठीक है, 1951 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट है, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की कोई तस्वीर ली जाती है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है? तो जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की कोई तस्वीर ली जाती है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती? तो यह काली दिखाई देती है प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो एयर इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था मार्च 2022 में? तो ये किया गया था एन चंद्रशेखरन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नेपथलीन की गोलियां डैश से तैयार की जाती हैं? तो नेपथलीन की गोलियां ये किससे तैयार की जाती हैं? तो ये की जाती हैं कोलतार से। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है? तो 2 कार्बन वाला अणु है एथेनॉल। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत का पहला ई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक यह स्थापित किया गया है भोपाल में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन बनता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें कौन सा जलीय विलयन बनता है? तो ये बनता है जिंक सल्फेट। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डैश पर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है? तो विद्युत चुंबक का निर्माण होता है मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडलित कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं? तो सामान्यतः धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में कर्नाटक सरकार ने विजय समरस योजना की घोषणा की थी, जो राज्य भर की ग्राम पंचायतों में डैश को समाप्त करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है। तो 2022 में कर्नाटक सरकार ने विजय समरस योजना की घोषणा की थी, जो राज्य भर की ग्राम पंचायतों में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अस्पृश्यता। नेक्स्ट है, बैसाख जो अप्रैल या मई के में पड़ने वाले चंद्र मास बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है, यह किस धर्म का त्यौहार है? तो बैसाख जो अप्रैल और मई में पड़ने वाले चंद्र मास बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है, और ये किस धर्म का त्यौहार है? तो यह त्यौहार है बौद्ध धर्म का। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। ठीक है, हम बात करें बैसाख त्यौहार की, तो बैसाख त्यौहार ये है गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु को याद करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, बैसाख का त्यौहार। ठीक है, गौतम बुद्ध की माने तो गौतम बुद्ध की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है बैसाख। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य है वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप की भौतिक अवस्था यह ठोस होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय डैश में स्थित है? तो श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय यह है आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है? तो पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है इनमें से, तो ये है जठर रस का। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन या विद्युत जनरेटर। तो इनमें से कौन सा उपकरण है जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो ये है विद्युत जनरेटर। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो इनमें से कौन सा तत्व उपधातु है? तो उपधातु इनमें से है एंटीमनी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? तो उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो यह है नाइक्रोम। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट है,
ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिकों के वर्ग जिनमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है उन्हें डैश कहा जाता है। तो ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिकों के वर्ग जिनमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता और उन्हें कहा जाता है हैलो यौगिक। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पठार 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है? तो कौन सा पठार है जो कि 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है? तो ये है मालवा का पठार। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में किस सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने निराश्रित बच्चों की पहचान करने के लिए एक नीति लागू की और अपनी 10 संस्थाओं को उनकी पहचान और पुनर्वास की जिम्मेदारी सौंपी? तो किस सरकार की ये पहल है? तो ये है दिल्ली सरकार की। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। नेक्स्ट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिश्रित किया जाता है तब क्या होता है? तो जब कैल्शियम सल्फेट को हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिश्रित किया जाता है तब यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के डैश के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान फोकस से होकर गुजरेगी? तो अवतल दर्पण के डैश के समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये है मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस राज्य की हिंदी आधिकारिक भाषा है? तो 31 मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस राज्य की हिंदी आधिकारिक भाषा है? तो यह है राजस्थान की। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन है भारतीय समाज अनेकता में एकता का प्रतीक है और इसके तर्क। ठीक है, कथन दिया है हमें कि भारतीय समाज अनेकता में एकता का प्रतीक है और तर्क पहला है भारतीय समाज में विभिन्न सांस्कृतिक असमताओं को लोग गर्व के साथ रहते हैं। दूसरी है प्रतिभा पालन भारत में विविधता में एकता का सूचक है। ठीक है, तो इन में से उपरोक्त का चयन करना है। ठीक है, तो कथन 2 का समर्थन नहीं करता जबकि कथन ऑप्शन 1 ये कथन का समर्थन करता है। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए। 2 ये कथन का समर्थन नहीं करता है जबकि 1 ये कथन का समर्थन करता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।